आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 27/3/2026 और हम लोग सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक में से उसका 4 अध्याय और 1 से लेके 30 वचन तक। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदान से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान आकर उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जैसे चाहता हूँ उसको दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कुंगरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह तेरी रक्षा करे और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी लिखा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बढ़ाई करते थे। फिर वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उसने कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। सब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनमें अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है उसे यहाँ अपने देश में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिय्याह के दिनों में जब 3.5 वर्ष आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा
अकाल पड़ा। तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास। और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। ये बातें सुनते ही उन्होंने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला, और जिस पहाड़ पर उसका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दें, परंतु वह उनके बीच में से निकलकर चला गया। आमीन।